अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 10th साइंस में। इसके अंदर हमारे पास केस नंबर 2 है, लीनियर है रिपीटेड। फर्स्ट केस हमने 4.1 में पढ़ा था, लीनियर है नॉन रिपीटेड। अब हम पढ़ेंगे लीनियर रिपीटेड। अब लीनियर रिपीटेड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फैक्टर तो लीनियर होता है, लेकिन उसकी पावर या तो 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, सो ऑन। अब उसके अंदर लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, पावर के बगैर उसको लिखेंगे लीनियर फैक्टर को, फिर पावर के साथ लिखेंगे। जितनी पावर होगी उतने उसके हमें इंग्लिश के अल्फाबेट एज ए कॉन्स्टेंट के तौर पे यूज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें ऐसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2। जी, तो पहले हमने x माइनस 1 पावर के बगैर लिखा, फिर पावर के साथ, फिर ये वाला x माइनस 2 फैक्टर लिखा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू बच जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू बचेगा x माइनस 2 प्लस c इंटू आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं। ये है तो लीनियर, लेकिन इसकी पावर 2 है, तो इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इसको हम पुट करेंगे, इसको हम नाम दे ले 1 का, इसको हम नाम दे ले 2 का। तो पुट इन 2 में पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जब यहां पे हम 1 माइनस 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां पे भी पुट करेंगे, सी के केस में भी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट बी की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2, वो 0 नहीं बनेगा। बाकी ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस 1। तो यहां से बचेगा हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस 1। ये माइनस 1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 ओवर माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने क्या कर रहा है, सी के नीचे क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इधर प्लस के उधर माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 2 में पुट कर देंगे इसको भी। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, इसमें पुट करेंगे सी के अंदर तो ये 0 नहीं बनेगा, 2 माइनस 1। जी, तो यहां से आ गया हमारे पास 4 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2, सॉरी यहां से हमें मिलेगा माइनस 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते ए की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर तो है लेकिन ऊपर उसकी पावर 2 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को यूज करना होगा और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 2 अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, a इंटू एक्स से हुआ तो एक्स स्क्वायर, x2 से हुआ तो 2x माइनस x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज प्लस c इंटू ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2x आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। जी, अब यहां से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी, और इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, इसको लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे किसके, पहले एक्स स्क्वायर के कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर वाली रकम एक ये है और एक ये है, इसका कोएफिशिएंट ए है और इसका कोएफिशिएंट सी है। ये आ गए राइट साइड से, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है -1 इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ये माइनस होता जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब ये ए बी सी की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू 2 है, 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू माइनस है तो -1 ओवर एक्स माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब के अंदर आपने क्या करना है, आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, तीसरी वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करना है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए आपकी जो भी क्वेश्चन 2 बनेगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपने कंपेयर करने एक्स स्क्वायर वाले फिर एक्स वाले फिर अप टू सो ऑन, जहां तक आप कंपेयर कर सकते होंगे, जहां तक आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वहां तक आपने कंपेयर करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इसको हम लिखेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। जी एलसीएम सेमी का मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गया। जी अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आ रहा है जी x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू -2 आएगा। अब b में वैल्यू पुट कर देंगे, 14 2 में पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जी -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब यहां पे पुट करेंगे -2 तो ये भी 0 ये भी 0, तो b वाला 0 नहीं होगा, -2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 -14 प्लस 11 इज इक्वल टू b इंटू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 11 और 4 15 में से 14 निकाल दें तो 1, तो b का आंसर आ गया 4, b का आंसर मिला 4। अगेन जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू -3 14 2, तो इसको 2 में पुट करें तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो 0 और इसमें भी पुट करेंगे तो 0 और c में पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आया 9 -21 प्लस 11 इज इक्वल टू c इंटू -1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 21 में से माइनस करेंगे तो -1, तो c इंटू 1,
सी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन बी है उसको यूज करना है। जी इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है जी x² + 7x + 11 इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो x² + 3x + 2x + 6 जी प्लस b इंटू x + 3 एज इट इज प्लस c इंटू x² + 4x + 4 a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो a² + 2 फार्मूले का a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 लगाएंगे तो वो 4x आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x² + 7x + 11 ये आ गया ax² + 5ax + 6a + bx + 3b + cx² + 4cx + 4c। अब पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे x² को, तो x² को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², तो a + c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a + c इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू हमने निकाली है, c की वैल्यू -1 है, -1 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 + 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a की वैल्यू 2/x + 2 प्लस b की वैल्यू 1 है, 1/x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, -1/x + 3, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और 2 किया, ये भी हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा a/x - 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं 1। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली 9 आ जाएगा, और इधर क्या होगा, x - 1 कैंसिल, तो बाकी बचा x + 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x + 2 एक कैंसिल और एक बच जाएगा, तो बाकी x - 1 और x + 2 प्लस c इंटू x - 1 आ जाएगा जी। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो लीनियर फैक्टर है उनको 0 के बराबर रखते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसको हम पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे a में पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 0, इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो a इंटू 1 + 2 उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9a इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 9/9, तो कैंसिल, तो a का आंसर क्या मिला हमें, 1, a का आंसर आ गया 1। अब सेम जैसे इसको 0 के बराबर रखा है, x + 2 को भी 0 के बराबर रख सकते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा जी। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, तो एज इट इज। अब इसमें पुट करेंगे -2 + 2 0, इसमें पुट करेंगे तो -2 + 2 0, ये भी फैक्टर 0, बस c वाला फैक्टर रह जाएगा, तो c इंटू -2 - 1 जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू
9 ये इनको ऐड करेंगे तो -3 आएगा, इधर आकर डिवाइड हो गया तो क्या आ गया -3 आ गया। तो c इज इक्वल टू -3। जी ये हमारे पास आ गया c। अब हमने क्या करना है, दो आंसर हमारे पास आ गए। तीसरे आंसर के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए हम जो इक्वेशन 2 है उसको ओपन कर लेंगे। तो a इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x x से हुआ तो x स्क्वायर, x 2 से हुआ तो 2x प्लस का 2x, तो माइनस का x प्लस और प्लस -2 और प्लस cx माइनस c। जी मजीद इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 4ax, ये 2 2 4 प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस यहां से एक x बच जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर को पहले कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a, यहां से एक्स स्क्वायर वाली एक रकम ये है और एक ये है हमारे पास, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं है तो क्या लगा देंगे 0। अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमने क्या निकालना है, b निकालना है। तो a की वैल्यू 1 है प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको कहां पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट a b c वैल्यू इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की जगह पे 1 ओवर x माइनस 1 माइनस b की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 ओवर x प्लस 2 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, 2 में किया। पहले हमने, हमारे पास ये लीनियर और रिपीटेड था तो हमने क्या किया, पहले ये वाला लीनियर फैक्टर लिखा, फिर ये लीनियर रिपीटेड वाले के लिए पहले पावर के बगैर फिर पावर के साथ। तो a के b के नीचे अलग पावर के बगैर, फिर c के नीचे पावर के साथ, फिर उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है, ये और ये, इन दोनों को 0 के बराबर रख के इसके लिहाज से आंसर निकाला, इसके लिहाज से हमें a मिला और इसके लिहाज से हमें c मिला। फिर हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करके b की वैल्यू निकाली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो ऊपर वाले की पावर 4 है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। तो x4 प्लस 1, अब x स्क्वायर x से हुआ तो x पावर 3 और x स्क्वायर 1 से हुआ तो x का स्क्वायर। इसको पहले हम डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। तो x4 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर की रकम इधर नीचे है इसलिए मैंने क्या किया, उसको 0x स्क्वायर x क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है जी। x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो x से करेंगे तो x की 4 और x स्क्वायर से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस x पावर 3, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये क्या आ जाएगा, x पावर 3 प्लस 1 जी। अब हम इसको, इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, अभी भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, पावर इक्वल आ रही है, तो अभी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 से, +1 से करेंगे तो x क्यूब और माइनस x का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस, तो बाकी बचा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, पहले आप लिखेंगे क्वोशिएंट, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, फिर लिखेंगे आप डिवाइजर।
सबसे पहले ऊपर आ गया क्वोशंट, ये आया क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, फिर क्या आ गया डिवाइजर। अच्छा यहां पे आपके पास प्लस आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 जी। अब हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स का स्क्वायर जी। अब हमारे पास क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट इन, ये हमारी 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो 0 पुट किया तो इधर खाली क्या रह जाएगा 1, ये भी इधर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इधर भी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। b का आंसर हमें मिलेगा 0 माइनस 1 जी। तो b का आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो b का आंसर आ गया जी हमारे पास -1 जी। पहले हमने x को 0 के बराबर रखा है, अब किसको रखना है, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x मिलेगा हमें 1, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 0, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 0, जस्ट c में पुट होगा जी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट साइड पे पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 और c इंटू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, c इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू के लिए से वही काम करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से। तो इक्वेशन 2 को दोबारा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स का स्क्वायर जी। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। अब यहां पे देखें तो हमने सबसे पहले किसको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाले को। तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है तो वो क्या है 1 है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास हमने फाइंड किसकी वैल्यू की थी, एक तो हमने b निकाला था और एक हमने c निकाला था। a निकालना है अब हमने, तो a निकालना है तो c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू 2 है, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, a इज इक्वल टू क्या आ गया -1, a इज इक्वल टू आ गया -1। तो यहां से आप दोबारा देख लें, सबसे पहली बात ये थी कि ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, तो प्रॉपर बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी ये प्रॉपर नहीं आया, तो अगेन हमने 1 से मल्टीप्लाई करके किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिखा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। फिर अगला स्टेप वही है, पहले जितने वेरिएबल उतने हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाएंगे, फिर हमने क्या किया एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया और फिर जो लीनियर फैक्टर है उनको 0 के बराबर रखा और वहां से 2 वैल्यू में मिल गई, और तीसरी के लिए हमने क्या किया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किया। अब ये सारी वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी।
पहला आंसर, एक आंसर है हमारे पास -1 ओवर x प्लस 1 ओवर b की वैल्यू 1 है, -1 है, b की वैल्यू भी -1 है, -1 ओवर x स्क्वायर, c की वैल्यू 2 है, 2 ओवर x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर। ये सारी वैल्यू x प्लस वन एज इट इज आएगा, -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।